तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक टॉपिक रशिया, चाइना और भारत से जुड़ा है, तो दूसरा टॉपिक भारत, चाइना और मालदीव से जुड़ा हुआ है। तो यार दोस्तों, सबसे पहले अगर मालदीव की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इसी जनवरी मंथ में चाइना का एक विजिट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान उनका भारत का विजिट भी तय है, लेकिन इससे पहले बताया ये जा रहा है, कुछ खबरें निकल कर आई है जिसको कि द वायर की तरफ से प्रकाशित किया गया है कि वो भारत से पहले चाइना का विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो भारत को एक बार फिर से इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि देखिए, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अब हम लोग चाइना को दे रहे हैं। वैसे ही उन्होंने परंपराएं तो तोड़ दी है। इनसे पहले मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अपने फॉरेन विजिट में सबसे पहले भारत को स्थान दिया है, भारत का ही विजिट सबसे पहले किया है, उसके बाद ही दूसरे देश का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला विजिट टर्की का किया, उसके बाद COP28 में ये यूएई चले गए, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी इन्होंने बायलैटरल टॉक किया, लेकिन भारत का विजिट नहीं किया। और इस तरह से परंपरा ये पहले ही तोड़ चुके हैं। लेकिन अब अगर ये भारत की विजिट पर आने से पहले चाइना की विजिट पर जाएंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस मुद्दे पर इन्होंने अपना इलेक्शन जीता है, यानी इंडिया आउट कैंपेनिंग के साथ, उसके ऊपर ये कायम है और ये चाइना के पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं और ये अपना पूरा कार्यकाल चाइना की गुलामी के साथ ही पूरा करेंगे। और शायद ये वही दौर होगा जब चाइना मालदीव को पूरी तरह से अपनी जाल में जकड़ लेगा। वैसे ये लगातार भारत विरोधी काम कर रहे हैं। भारत के साथ वो समझौता भी तोड़ चुके हैं, जिसके तहत भारत हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने वाला था इनके इलाकों में, जिसकी डील काफी पहले भारत और मालदीव के बीच में हो चुकी थी। तो अल्टीमेटली भारत को कोई नई रणनीति के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर की बात की जाए तो ये रशिया, भारत और चाइना से संबंधित है। हम लोगों ने कल ही वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत की तरफ से जो रशिया का सोकोल ऑयल खरीदा जाता था, सोकोल ग्रेड का क्रूड ऑयल, उसकी खरीद में पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा कटौती देखने के लिए मिली दिसंबर 2023 में। और इसके पीछे जो कारण पाया गया था वो था पेमेंट की लेन देन करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन न होना। वैसे इसको लेकर भारत और रशिया के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन बस पेमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से ये तेल हमें नहीं मिला। इवन मैं आपको बता दूं कि रशिया द्वारा कुल 6 कार्गो भारत भेज भी दिए थे, जिनमें सोकोल ग्रेड का ही क्रूड ऑयल था, जिसमें से एक अभी श्रीलंका में मौजूद है। वो काफी लंबे समय से भारत आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि पेमेंट वगैरह की दिक्कत थी तो भारत द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 5 और शिपमेंट भारत आए थे, लेकिन उन्हें भी भारत ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वही पेमेंट की प्रॉब्लम थी। और इन्होंने काफी लंबा इंतजार किया कि शायद भारत स्वीकार कर ले, लेकिन भारत ने जब स्वीकार नहीं किया तो इन कार्गो जहाजों ने अपना डायरेक्शन बदल दिया है और ये लगातार 7 से लेकर 10 नॉटिकल माइल की स्पीड से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसको लेकर ब्लूमबर्ग की तरफ से ये बताया जा रहा है कि शायद अब इनके ऊपर नजर चाइना की पड़ गई है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस तेल के बदले रशिया भारतीय रिफाइनरी से चाइनीज करेंसी युआन मांग रहा था, लेकिन हम लोग युआन देने के लिए तैयार नहीं थे और हमारा ऐसा कहना था कि आप इसके बदले यूएई की करेंसी दिरहम ले लीजिए। लेकिन दिरहम को रशिया स्वीकार नहीं कर पा रहा था, कुछ कानूनी पेच फंसे हुए थे। इन्हीं सबको लेकर ये सोकोल ग्रेड के क्रूड ऑयल को लेकर डील नहीं हो पाई। लेकिन अब चाइना के साथ तो ये कोई समस्या है ही नहीं। चाइना तो बड़ी आसानी से अपनी खुद की करेंसी देकर इन्हें ले सकता है। तो बताया जा रहा है कि ये सारे शिप अब चाइना की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। वैसे इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि चाइना द्वारा इन्हें सस्ते महंगे दामों पर खरीद ही लिया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है जिस डायरेक्शन में अब ये लोग बढ़ चुके हैं, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इनकी अब डेस्टिनी चाइना बन चुका है और चाइना द्वारा इन्हें सस्ते महंगे दामों पर खरीद लिया है। रशिया भी मजबूर हो गया होगा, काफी लंबे समय से वो वेट कर रहे थे, तो जो भी प्राइस मिला होगा वो रशिया द्वारा स्वीकार करके चाइना को शायद ये सारा का सारा माल बेच दिया गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये रशिया के फॉरेस्ट इलाके से भारत की ओर आए थे, लेकिन भारत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अब इन दोनों मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।